मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम बताने वाले आप लोगों को गोली दर्पण के बारे में। ठीक, इससे पहले जो हम प्रकाश का परावर्तन बता चुके थे फर्स्ट लेक्चर में, तो जो लोग आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ दूसरे लेक्चर में, उनको जो है फर्स्ट वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से जा करके देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं गोली दर्पण। किसकी बात करते हैं? गोलीय दर्पण। तो गोली दर्पण की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं गोली पृष्ठ की। किसी गोले के एक पृष्ठ को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। ठीक, अब गोली दर्पण में दो पृष्ठ हो गए। अगर किसी एक पृष्ठ को क्या कर दिया जाए, एक पृष्ठ इधर हो गया, एक पृष्ठ इधर हो गया। अगर गोली दर्पण के किसी एक भाग को क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, जिसे अगर गोली पृष्ठ को, क्या है गोली पृष्ठ, अगर किसी एक भाग को पॉलिश कर दिया जाए तो उसे कहते हैं गोली दर्पण। क्या कहते हैं उसको? गोलीय दर्पण। देखिए गोली दर्पण कैसे बनता है। सबसे पहले कोई गोला है, खोखला, ठीक, खोखला गोला है तो क्या है, ठीक, और उसमें क्या दो पृष्ठ होगा। यदि किसी एक पृष्ठ को क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, तो आपको बनता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर, इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। ठीक, क्या होता है? गोलीय दर्पण। अब इस गोली दर्पण से दो भाग बनेंगे। क्या बनेंगे? दो भाग। देखिए अगर इसको हम काट के देखा जाएगा तो एक भाग ऐसे बनेगा, ठीक, एक तरफ बाहर से पॉलिश करेंगे, एक अंदर से पॉलिश कर देंगे यहाँ से, ठीक, एक ऐसे बनेगा और एक आपका ऐसे बनेगा। ठीक, इसको दो भाग बनेंगे। क्या बनेंगे? दो भाग। और एक देख पा रहे हैं कि एक भाग में क्या है, उभरा हुआ भाग है। ठीक, ये क्या उभरा मतलब देख रहे हैं? अगर इसको एक सेंटर लाइन मान लिया जाए यहाँ से, तो इसके रिस्पेक्ट में इधर है तो उभरा हुआ है, और इसको यहाँ से रेफरेंस लाइन मानते हैं अगर, तो क्या उभरा हुआ भाग है। यदि उभरे हुए भाग पर क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए। ठीक, यदि गोली पृष्ठ के उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाए, ठीक, यदि पॉलिश कर देते हैं सामने, तो जो हमारी लाइट आएगी, इधर से लाइट तो नहीं दे सकते, लाइट यहाँ से आएगी। ये क्या है? अगर ये उभरा हुआ भाग है तो ये क्या पीछे दबा हुआ भाग है, तो ये क्या गया? दबा हुआ भाग। ठीक, यदि जो है गोली दर्पण के उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दिया जाए और दबे हुए भाग से परावर्तन हो, क्या हो? यदि उभरा हुआ भाग पे पॉलिश होगा तो दबा हुआ भाग से क्या होगा? परावर्तन होगा। ठीक, तो उस दर्पण क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। यदि गोली दर्पण के उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दिया जाए और दबे हुए भाग से परावर्तन हो, उसको कहते हैं हम लोग अवतल दर्पण। क्या कहते हैं इसको? अवतल दर्पण या फिर कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं इसको? कॉनकेव मिरर। ठीक, अवतल दर्पण या फिर कॉनकेव मिरर। ठीक, क्या है? दबा उभरे भाग का कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जा रहा है और दबे भाग से परावर्तन हो रहा है, इस प्रकार के दर्पण क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। क्या कहते हैं इसको? अवतल दर्पण। सेम चीज में अगर हम दबे हुए भाग में, देखिए क्या है, अगर दबे हुए भाग को पॉलिश कर दिया जाए और उभरे हुए भाग से क्या हो? आपका परावर्तन हो, इस दर्पण क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं इसको? उत्तल दर्पण। ठीक, इसको क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण या फिर कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण या फिर कॉन्वेक्स मिरर, इंग्लिश में बोलने की बात आएगी, क्या बोलते हैं इसको? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ये हो गया आपका दर्पण के बारे में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल, इसमें क्या है आपका? उभरा हुआ भाग है। देखिए ये उभरे हुए भाग पर पॉलिश है, ये क्या है? दबा हुआ भाग। ठीक, परावर्तन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है, यहां से इसमें परावर्तन हो रहा है, इधर से पॉलिश कर दिया जाएगा तो परावर्तन तो होगा नहीं उधर। ठीक, तो ये क्या होगा? उत्तल दर्पण, अवतल और ये उत्तल। अवतल में क्या था कि उभरे हुए भाग पॉलिश कर दिया गया और दबा हुआ भाग से परावर्तन हो रहा है। ठीक, अवतल दर्पण हो गया। यदि उभरे दबे भाग को पॉलिश कर दिया जाए और उभरे भाग से परावर्तन हो तो क्या हो गया? उत्तल दर्पण। अब देखिए इससे कुछ परिभाषाएं भी हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम लोग वक्रता केंद्र की। ठीक, किसकी बात करते हैं हम लोग?
सबसे पहले बात करते हैं वक्रता केंद्र की। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, जिससे अगर गोली दर्पण है अगर तो कैसे बनता है। देखिए गोली दर्पण सबसे पहले क्या बनता है, कपड़ा देना सूखा। अगर गोली दर्पण है अगर के दो प्रकार है, या तो उत्तल है या तो अवतल है, तो उसमें वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र जो है गोली दर्पण जिस खोखले गोले का पृष्ठ होता है। अगर गोली दर्पण बना था यहाँ पे दो बना था, एक क्या है खोखला गोला, इसी के दो भाग थे ना, ठीक। ये पूरा गोला है, इसमें दो भाग है, एक इधर उत्तल अवतल है दोनों। तो वक्रता केंद्र क्या होता है आपका, वक्रता केंद्र गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक। गोली दर्पण जो होता है आपका, ये गोली दर्पण मान लेते हैं इनकेस, अभी पास कर जाएगा। तो ये जो दर्पण है जिस खोखले गोला, ये क्या है खोखला गोला है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए ये क्या है, बीचों बीच केंद्र है, क्या ये केंद्र है। अगर इसको हम दो भागों में बनाना चाहें ऐसे बना सकते हैं। देखिए एक भाग ऐसे इधर से, ठीक, एक भाग ऐसे यहाँ से, इसको दो भागों में हम बांट दिए। मान लेते हैं कि क्या है गोला ये, ठीक, इनकेस मान लेते हैं गोला है। तो इधर कौन सा दर्पण बन गया है, अवतल है। इस साइड क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक। कह रहा है कि वक्रता केंद्र गोली दर्पण जो है जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक, जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र। ये मान लेते हैं आपको उत्तल अवतल दोनों, ये जो है मिरर है या फिर गोली दर्पण है। गोली दर्पण इसलिए कर रहा है कि हमको पता नहीं है कि अवतल हो या फिर उत्तल, ये दोनों के लिए सेम लागू होगा, ठीक। ऐसा है नहीं कि कॉन्वेक्स के लिए अलग फॉर्म सूत्र बन जाएगा, आपका डिफिनेशन खाने के लिए अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए बार बार बोला जा रहा है गोली दर्पण। तो गोली दर्पण मतलब ये पूरा गोली दर्पण हो गया। गोली दर्पण जो जिस खोखले गोले का भाग है, ये क्या है गोली दर्पण दोनों है, किसका भाग है, इस पूरे गोले का भाग है, ठीक। ये जो गोला है उसका केंद्र अगर यहाँ है तो इसी केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र, ठीक। अगर लिखना होगा तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक। गोली दर्पण जो होता है जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जो होता है जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को, ठीक, उस खोखले गोले के केंद्र को, डिफिनेशन भी लिख लीजिएगा इसको पॉज करके। इस खोखले गोले के केंद्र को, इस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं इसको, क्या कहा गया, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है। क्या है आपका गोली दर्पण है, ये दोनों गोली दर्पण है। ये किसका भाग, किसका वास्तव में इस जो गोला है उसी का भाग है। इसका केंद्र यहाँ पर है, ठीक। अगर इसको मान लेते हैं इसका केंद्र यहाँ पर है तो इसी केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं इसको, वक्रता केंद्र। अगर मान लीजिए कि बड़ा सा कोई गोला आकार का है, उसके दो भाग हैं, तो जो आपका बड़ा वाला गोला है उसका केंद्र है, वही क्या कहता है वक्रता केंद्र। इसमें दो चीजें और है, यदि आपका अवतल दर्पण रहेगा, अवतल दर्पण रहेगा तो वक्रता केंद्र जो दर्पण के सामने होगा। जी, अगर इधर पालिश कहिए कि अवतल है, इधर उत्तल है, क्योंकि बाहर तरफ पालिश अंदर से परावर्तन, मतलब दो भाग से। अगर ये वक्रता केंद्र यहाँ पर है, ठीक, वक्रता केंद्र यहाँ पे, तो परावर्तन तो ऐसे ही होगा, क्योंकि अगर इधर पालिश कर दिया गया तो परावर्तन इधर से संभव नहीं है। लाइट यहाँ से आई और यहाँ पर चली गई इधर से, ठीक। तो अवतल दर्पण में जो होता है, अवतल दर्पण में गोली दर्पण सामने होता है। क्या होता है, दर्पण के सामने, वक्रता केंद्र जो होता है दर्पण के सामने होता है, ठीक, अवतल दर्पण में। अगर यहाँ पर देखिए इधर पालिश कर दिया जाए तो अभी इधर से तो परावर्तन होगा नहीं, परावर्तन जब होगा इधर से होगा, जबकि केंद्र आपका इधर है, आपका जो गोला का भाग ये है, ये तो चेंज होगा नहीं, ठीक। तो परावर्तन यहाँ से होगा, परावर्तन कहाँ से हो रहा है, इधर से हो रहा है, ठीक। तो अवतल उत्तल दर्पण में जो होता है
वक्ता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। क्या होता है? दर्पण के पीछे होता है। इस पॉइंट का बोलते हैं वक्ता केंद्र। ये क्या है आपका? वक्ता केंद्र। तो दर्पण के सामने हो गया अवतल में, उत्तल में क्या होगा? दर्पण के पीछे। उसके बाद करते हैं हम वक्रता त्रिज्या की बात। इसके बाद करते हैं वक्रता त्रिज्या की बात। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? सेम चीज है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है कि जो आपका गोली दर्पण है, ठीक, जो गोली दर्पण की जो त्रिज्या है, ठीक, गोली दर्पण जो है जिस खोखले गोले का भाग है, सेम चीज वही है, जिस खोखले गोले का भाग है उस खोखले गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ठीक, उस खोखले गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगर इसको डिफाइन करना हो, आपका ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक, वक्रता केंद्र है और ये आपका एक खोखला गोला था। ठीक, अब इस गोले की त्रिज्या क्या होगी? एक मैथ में बताया गया होगा कि अगर सेंटर से आप कहीं पहुंचे, यहाँ पहुंचिए, यहाँ पहुंचिए, वहां पहुंचिए, कहीं भी पहुंचिए, सब दूरी समान होती है और सब क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो ये जो गोला का त्रिज्या है, खोखले गोले का त्रिज्या है, वही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ठीक, वक्रता त्रिज्या को डिफाइन करना हो तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक, गोली दर्पण जो होता है जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या है? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के त्रिज्या को उस खोखले गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उस खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, इसका मतलब समझिएगा, आपका ये गोली दर्पण था। ठीक, गोली दर्पण था पूरा, और ये जो जो दर्पण है इस गोले का भाग है। ठीक, तो इस जो गोले की त्रिज्या है वही क्या है? उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या। क्या है? उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। ठीक, क्या हो गया? दर्पण की त्रिज्या। उसके बाद आते हैं ध्रुव की बात करते हैं। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव सेम चीज है। क्या? ध्रुव यहां होता है। तो ये क्या चीज है आपका? वक्रता केंद्र से वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा। ठीक, वक्रता केंद्र है। ठीक, केंद्र यहां था, इसको मिलाने वाली रेखा, बीचों बीच क्या होता है? दर्पण का ध्रुव। ठीक, दर्पण का ध्रुव मिटा देते, लिख देते हैं। वक्रता केंद्र से वक्रता त्रिज्या को इस मिलाने वाली रेखा जो है बीचों बीच, उसे क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। ठीक, क्या होता है? दर्पण का ध्रुव। उसके बाद आएगा मुख्य, मिटा देते हैं अच्छे से। देखिए, सबसे बात कर रहे हैं दर्पण का ध्रुव। इसको बोलते हैं इसमें पोल ऑफ मिरर। ठीक, मिरर ऑफ पोल। ठीक, क्या जो भी बोले, दर्पण का ध्रुव जो बना हुआ था आपका दर्पण। ठीक, ये क्या है? गोली दर्पण। यहाँ पे क्या था आपका? वक्रता केंद्र था। यहां से आती दूरी क्या थी? वक्रता त्रिज्या थी। वक्रता त्रिज्या। ध्रुव का मतलब क्या होता है? दर्पण का बंद करना, दर्पण का ध्रुव ये क्या था? आपका परावर्तन तल था इधर। ठीक, एक इधर की
तो परावर्तन है तल है, ठीक। इस तल के मध्य बिंदु दर्पण के परावर्तन तल, परावर्तन का जहां तक आपका पालिश रहेगा, पालिश परावर्तन उतने भाग से होगा, ठीक। तो इसका जो परावर्तन तल है उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? परावर्तन तल के मध्य बिंदु क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव, ठीक। दर्पण के गोली दर्पण के परावर्तन तल के मध्य बिंदु क्या बोलते हैं? ध्रुव। इस पॉइंट का बोलते हैं जो ब्लैक से किए हैं उसको ध्रुव बोलते हैं, ठीक। दर्पण के परावर्तन तल के मध्य बिंदु, परावर्तन तल के मध्य बिंदु, कहीं ये भी लिखा गया कि मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? या फिर भी लिखा होगा कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक। अगर सही से लिखना हो क्या बोलते हैं? दर्पण के परावर्तन तल मध्य बिंदु कह ले चाहे परावर्तन तल, बात एक ही है। परावर्तन तल के मध्य बिंदु का बोलते हैं दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आता है मुख्य अक्ष। क्या आता है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? जो दर्पण का ध्रुव है और ये क्या? वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। दर्पण के केंद्र और वक्रता, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ठीक। जो मिला रही रेखा, एक बिंदु अगर यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, इस रेखा के द्वारा मिलाया जा रहा है, इस रेखा क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, ठीक। तो दर्पण के केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा तो क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को मुख्य अक्ष। जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ऐसे लिखना हो क्या लिख सकते हैं? दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण का केंद्र है और ये ध्रुव है, इसको मिलाने वाली रेखा, ठीक। जिस रेखा के दोनों मिल रहे हैं आपस में उसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, ठीक। मुख्य अक्ष लिखना हो तो क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक। दर्पण के केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। तो ये क्या है? आपका मुख्य अक्ष है, ठीक। क्या ये मुख्य अक्ष है? उसके बाद आता है आपका वक्रता त्रिज्या। क्या आता है? वक्रता त्रिज्या। केंद्र हो गया आपका, फिर आ गया वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव, क्या? ध्रुव और यह वक्रता केंद्र, दर्पण हो गया। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ठीक। दर्पण का केंद्र है यहाँ है और ये आपका ध्रुव है। दर्पण के केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, ठीक। अगर लिखना होगा वक्रता त्रिज्या को केंद्र मतलब वक्रता केंद्र, केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, दर्पण के केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, ठीक। तो क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, ठीक। इसका मतलब ये आपका केंद्र यहाँ पर है, आपका ध्रुव यहाँ पर है, तो इनको मिलाने वाली इनके बीच की जो दूरी है क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। और जिस रेखा से मिल रहा है उसको मुख्य अक्ष, ठीक। जिस रेखा से केंद्र और ध्रुव आपस में मिल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। और इनके बीच की दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या। उसके बाद हम बात करते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक क्या होता है? दर्पण के जिस भाग तक, ठीक, जिस भाग से परावर्तन संभव हो, ठीक। क्या हो? परावर्तन संभव हो, उसको क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक। दर्पण के जिस भाग तक परावर्तन संभव हो उसको क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक। समझिएगा, फिर से पॉज करके नोट कर लीजिएगा, करना होगा तो। देखिए द्वारक मतलब देखिए परावर्तन कहाँ से कहाँ तक होगा? जहां तक पॉलिश किया गया वहीं तक परावर्तन होगा। अगर पॉलिश नहीं किया होगा तो क्या एक ट्रांसपेरेंट हो गया एक तरीके से, ठीक। तो ये अगर मान लेते इस पॉइंट को M1 मानते हैं, इस पॉइंट को M2 मानते हैं, तो यहाँ से ये पूरा क्या? दर्पण का द्वारक। ऐसे बोल सकते हैं दर्पण के जिस भाग तक से परावर्तन संभव हो, दर्पण के जिस भाग से
परावर्तन संभव, उसे क्या बोलते हैं? दर्पण के जिस भाग तक क्या हो, परावर्तन संभव, प्रकाश का परावर्तन संभव हो, उसे दर्पण का द्वारक क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एपर्चर, ठीक, दर्पण का द्वारक, समझिएगा। ये पॉइंट M1 और M2 है। तो जहां से आपका दर्पण में परावर्तन संभव हो सके उसे क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक बोलते हैं। उसके बाद आता है मुख्य फोकस, की बात करते हैं, ठीक है। मुख्य फोकस मतलब मेन फोकस। तो मुख्य फोकस क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, क्या कर रहा है? किसी दर्पण के मुख्य अक्ष, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, ठीक, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक, उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। अगर इसको बनाना हो क्या होगा? थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, एक मिनट ट्राई देते हैं। ये क्या है आपका मुख्य फोकस? ये लाइन क्या है? ये क्या है? आपकी मुख्य फोकस था ये, ठीक, ये लाइन क्या है? मुख्य फोकस है। और ये मान लेते हैं यहाँ पर आपका वक्ता केंद्र यहाँ पर है, ठीक, यहाँ मान लेते हैं वक्ता केंद्र C, और आपका पोल है। ये क्या है? लाइन आपका मुख्य है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आएगी। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, भाई परावर्तन होगा ऐसे जाएगी, तो इस पॉइंट से होकर गुजरा, ठीक, तो इस पॉइंट का कहते हैं, अगर इधर से आएगी तो यहां से इधर जाएगी, तो जिस पॉइंट से होकर गुजरती है, तो दर्पण के मुख्य फोकस हो गया। अरे ये क्या, मेन एक्सिस है मुख्य अक्ष, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ये क्या मुख्य अक्ष है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या है? समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ये क्या है? प्रकाश किरण। ये जो लाइन आ रही है प्रकाश किरण है। यहाँ पे आने के बाद क्या परावर्तित हो गया। परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। तो ये जब पॉइंट बीच में मिला है, जहां से दोनों रेखाएं कट की है, उसे क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस, ठीक, इसे क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस, ठीक, समझ आ गए होंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। उसके बाद आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी जो होता है मुख्य फोकस से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी। आपका दर्पण ध्रुव यहाँ पर है, मुख्य फोकस यहाँ है, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है? फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं इसको? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या है? आपका दर्पण ध्रुव यहाँ पर है, मुख्य फोकस यहाँ पर है, तो इनके बीच की दूरी है, इसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? फोकस दूरी, ठीक। और मुख्य फोकस क्या था? मुख्य फोकस क्या था कि दर्पण के मुख्य अक्ष, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण क्या है? समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अब इसके थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि प्रकाश जो है
देखिए बस आज के लिए इतना ही। दर्पण के जो प्रतिबिंब का बनना होगा उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर समझ में आएगा, और जिनको नहीं भी समझ में आएगा वो लोग कमेंट करके जो बताइएगा किस पॉइंट पर हमको नहीं समझ आएगा, फिर मैं प्रयास करूँगा आपको कन्फ्यूजन को दूर करने का। धन्यवाद।